बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शैशलिक ग्रेवी। बनाना भी इसको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं। कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये टेस्टी चिकन शैशलिक ग्रेवी आसानी से आप घर में बना सकते हैं और इसको आप सर्व करें वाइट राइस के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ। बेहतरीन इसका फ्लेवर होगा और बहुत ही टेस्टी ये चिकन शैशली ग्रेवी बनेगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। जो चिकन के क्यूब्स काटे ना वो ज़्यादा बड़े साइज़ के ना हो। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सिरका डालेंगे और अब इसमें नमक डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, तो इसीलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिसको दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि स्पाइसेस जो है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सिरका लगाया है, तो उससे चिकन सॉफ्ट होगी। तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब मैंने एक बॉल में गर्म पानी ले लिया है, इसमें डालेंगे एक चिकन स्टॉक का क्यूब और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, इससे जो टेस्ट है ना ग्रेवी का वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। और अगर आप ये चिकन स्टॉक का क्यूब नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप चिकन की यखनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। गर्म पानी में ये चिकन क्यूब बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसलिए इसको गर्म पानी में मिक्स करेंगे। अब इसको साइड पर रखेंगे, आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। अब इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं करना, वरना क्या होगा कि चिकन बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगेगी और इसका जो पानी है ना वो फिर बहुत देर से खुश्क होगा। बस इसको हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए पकाना है ताकि जो पानी निकले ना वो हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो इसके जूसेस निकलेंगे, इसका पानी निकलेगा, उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। इसीलिए चिकन को कवर नहीं करना है, बस इसी तरह से स्टर करते हुए इसको पकाते जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। तो देखें चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। बस इसी पानी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको मैरिनेट भी किया है आधे घंटे के लिए। बोनलेस चिकन है तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है और चिकन जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर और टेक्सचर भी ख़राब नहीं हुआ। बस इसी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, एक ही छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और तीनों को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब सब्जियों को भी हाई फ्लेम पे चिकन के साथ स्टर फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है और हाई फ्लेम पे ही इनको अच्छी तरह से स्टर फ्राई करना है, वरना क्या होगा सब्जियां बहुत जल्दी पानी छोड़ देंगी। अब सब्जियों को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे, इसको साइड पर रखेंगे और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन लेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से इसको गरम करेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 कप टोमेटो केचप और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन शैशलिक ग्रेवी बनती है कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो यकीन करें बार बार इसकी फरमाइश होगी। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर में बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें सिरका डालेंगे
और 1 टीस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए पका लेंगे ताकि जो सॉसेस ऐड की हैं ना उनका फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। चीनी डालने से जो इसका फ्लेवर है ना वो बैलेंस हो जाएगा, मीठा नहीं होगा, क्योंकि सॉसेस जो है ना वो थोड़ी सी खट्टी होती हैं। चीनी डालने से फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब जो चिकन स्टॉक रेडी की थी ना वो सारी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अच्छा, नमक मैंने सॉस में नहीं डाला है क्योंकि नमक मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सॉसेस जो डाली है उनमें भी नमक है और जो चिकन स्टॉक डाली है उसमें भी नमक है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। बॉयल जैसे ही आने लगेगा सॉस में तो इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 1/4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। एक हाथ से कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने और जो स्लरी है ना वो सॉस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जैसे ही स्लरी डालेंगे ना तो सॉस थिक होने लगेगी। तो अब इसको इतना पकाना है कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन खत्म हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए इसको मैंने पका लिया है और परफेक्ट सॉस की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। अब जो चिकन और सब्जियों को स्टर फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। सॉस की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और बहुत ही टेस्टी चिकन शैशलिक ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब लास्ट पे इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और बस स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से इसको पका लेंगे ताकि जो स्प्रिंग अनियन डाला है ना उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शैशलिक ग्रेवी तैयार हो गई है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बनी है और बहुत ही टेस्टी ये चिकन शैशलिक ग्रेवी बनेगी। और सब्जियों का कलर देखें कितना परफेक्ट है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन ये चिकन शैशलिक ग्रेवी बनेगी कि सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। और इसको आप सर्व करें फ्राइड राइस के साथ या फिर वाइट राइस के साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शैशलिक ग्रेवी की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।